हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ट्रिपल सी क्यों ज़रूरी है और किस लेखपाल भर्ती में ये आवश्यक है, आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर बात है दोस्तों, राजस्व व प्राधिकरण लेखपालों की भर्ती एक साथ आएगी। तो जो आपका ये प्राधिकरणों में लेखपाल भर्ती होगा, उसमें आवेदन के लिए इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी व लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन है प्राधिकरणों में लेखपाल भर्ती के लिए। और यहाँ पर देखा जाए तो औद्योगिक विकास विभाग ने विकास प्राधिकारों में लेखपालों की भर्ती के लिए 11 पदों का जो भर्ती प्रस्ताव है वो भेजा है। तो ये एक डिफरेंट टाइप की भर्ती होगी, मात्र 11 सीट हैं और इसमें जद्दोजहद काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और इसमें कंपटीशन भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसमें 11 पद हैं और इसमें ट्रिपल सी भी अनिवार्य है और साथ ही साथ लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित होना भी अनिवार्य है। तो ये एक अहम परिवर्तन है, इसको ध्यान में रखें। अब दोस्तों हम बात करेंगे असल मुद्दे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए यहाँ पर लगातार 16 दिनों से जो धरना प्रदर्शन है वो लखनऊ के इको गार्डन में जारी है। धरने में उंगलियों में गिने जाने वाले अभ्यर्थी ही संघर्ष करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 यहाँ पर संघर्षशील छात्र हैं जो लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर लाखों की संख्या होने के बावजूद इनका साथ भी कोई देने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो कल की डेट में महाधरने का आगाज है। 23 को लखनऊ चलो। संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। किसी भी साथी को अगर आर्थिक समस्या है तो वो इस नंबर पर संपर्क करेगा और अभ्यर्थियों की तरफ से ले जाने खाने पीने की व्यवस्था सब की जाएगी। तो साथियों यहाँ से अपील की गई है कि 5000 संख्या बल दिखा दीजिए। हर हाल में चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपके सामने होगा, अन्यथा यदि कल हम लोग कमज़ोर हुए तो आपको केवल शिक्षक भर्ती घोषणा पत्र में ही नज़र आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही बात है और एक बड़ी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है। जो विगत दिनों धरना प्रदर्शन हुआ तो उसी के क्रम में अरुण पाठक जी विधायक हैं, इनकी तरफ से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार को बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भर्ती के संबंध में यहाँ पर लेटर भेजा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 के आरटीई से प्राप्त डेटा के अनुसार पदों के रिक्त होने की जानकारी 1,73,795 दी गई है। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई भी विज्ञापन जारी न किए जाने की बात कही है। अतः प्रार्थियों के संलग्नक पत्र का सहानुभूतिपूर्वक अवलोकन कर नियमानुसार उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की कृपा करें। तो दोस्तों ये लेटर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया दोनों को ये भेजा गया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आता है। तो विधायकों सांसदों के माध्यम से ये कार्य भी आप लोग लगातार करते रहें और कल के धरने प्रदर्शन के लिए लगातार यहाँ पर आह्वान का दौर जारी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। यहाँ पर निवेदक हैं समस्त डीएलएड बीएड प्रशिक्षु और आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,70,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। 51,112 पद सुप्रीम कोर्ट, 68,500 के 22,000 और 10-15,000 प्रतिवर्ष रिटायर को जोड़ लिया जाए तो लगभग 97,000 पदों पर भर्ती निकलनी चाहिए। सरकार ने अपने वादों को पूरा करे और बेसिक में नई भर्ती का विज्ञापन जारी करे। करीब 8 से 10 लाख प्रशिक्षु टीटी सीटेट उत्तीर्ण बैठे हैं। तो दोस्तों ये बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए
तो अभ्यर्थियों के माध्यम से माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के, उनसे मुलाकात भी की गई है, ज्ञापन भी सौंपा गया है। और इसमें देखा जाए तो दूसरे ज्ञापन में यहाँ पर राजकीय हाई स्कूल शिक्षकों के वेतन नियमितीकरण के संबंध में एक सूचना यहाँ पर दी गई है और दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर बात की गई है, LTGIC का नया विज्ञापन जारी करने का आदेश करें और उत्तर प्रदेश में TGT PGT का नया विज्ञापन जारी करने का आदेश निर्गत किया जाए, इसकी मांग की गई है। और साथ ही साथ EWS के अधीन गरीब सवर्णों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट दी जाए। देश में स्थित अनेक राज्यों में यह छूट पूर्ण रूप में पूर्व में ही दी जा चुकी है। तो 3 चीज़ें प्रमुख रूप से यहाँ पर उल्लेखित की गई हैं। EWS के अंतर्गत यहाँ पर आयु सीमा में छूट की मांग, 9,000 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की मांग और 27,000 TGT PGT नई शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर भी लगातार जो दौर है, अभ्यर्थियों का प्रयास है, वो जारी है। कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के, तो इनसे गुजारिश की गई है और उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत जल्द ही जो नई शिक्षक भर्ती है LT ग्रेड की, उसका विज्ञापन जारी होगा और साथ ही साथ 27,000 TGT PGT का भी विज्ञापन निर्गत होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में पदों का अधियाचन मिल चुका है, बस यहाँ पर देरी है तो विज्ञापन के जारी होने की। और TGT PGT में भी यही सूरत हालात हैं, वहाँ भी लगभग सभी जनपदों से जो आंकड़ा है वो आ चुका है, बस दरकार है तो नई TGT PGT भर्ती के विज्ञापन की। तो यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों का प्रयास जारी है और प्रयास होना भी चाहिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बच रहा है चुनाव आचार संहिता का। अगर TT के भरोसे आप बैठते हो या कह लें और किसी अन्य चीज़ के भरोसे बैठते हो, आशान्वित रहते हो, तो अवश्य ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्योंकि अगर TT के भरोसे आप बैठे तो बिल्कुल भी शिक्षक भर्ती का यहाँ से विज्ञापन जारी नहीं होगा और आप कोचिंग संस्थानों में तैयारी ही करते रह जाएंगे। तो हर एक बात यहाँ पर आवश्यक है और इसी बात का भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए ये आपके ही भाई बंधु लगातार दिन रात इतने कड़ाके की सर्द में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही इनकी संख्या दहाई में नहीं पहुंच रही हो, लेकिन इनका जोश, जज्बा और जुनून वो कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या बल के आगे भी फीका पड़ रहा है। क्योंकि जो संघर्ष करने के लिए अकेले निकलता है उसी को सफलता मिलती है और फिर कारवां बनता जाता है। तो ऐसे में आप सभी को इनका साथ देना चाहिए और साथ ही साथ समय समय पर यहाँ पर विधायकों, सांसदों, मंत्रियों इत्यादि के माध्यम से भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अपील की जानी चाहिए। और सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो यहाँ पर देखा जाए तो कमेटी की रिपोर्ट का है। तो कमेटी की रिपोर्ट भी रिलीज़ करने के लिए आप शासन से लगातार मांग करते रहें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।